नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या पर्सनल लोन नहीं देने पर जेल हो सकती है। हमारे एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर ने हमसे ये प्रश्न पूछा है कि सर, हमारा एक लोन है और वो पर्सनल लोन है, या फिर क्रेडिट कार्ड के लोन को भी पर्सनल लोन के कैटेगरी में हम लोग लाते हैं, तो क्या ऐसे अनसेक्योर्ड लोन को पेमेंट नहीं करने पे जेल हो सकती है क्या। तो आज का जो विषय है कि क्या जेल होती है पर्सनल लोन या अनसेक्योर्ड लोन को नहीं पेमेंट करने पे, या फिर जेल कब होती है। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, क्योंकि रिकवरी एजेंट हमेशा धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेंगे। हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो वे एक से ज़्यादा बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स या फिर पर्सनल लोन इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनके लोन की जो वैल्यू है वो 10 लाख 15 लाख हो जाती है। तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड, चौथा क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से लोन का बर्डन उनके सर पे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में बैंक्स के जो रिकवरी एजेंट होते हैं सबसे पहले गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, आपके साथ मिसबिहेव करते हैं और आप डर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वो आपको धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेंगे, या फिर जो बैंक का मैनेजर है वो भी आपके साथ मिसबिहेव करता है और आपके ऊपर केस फाइल करने की धमकी देता है और आपको जेल भेजने की धमकी देता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि यंग एज के हैं और जो अपने घर में नहीं बताते हैं और उन्होंने लोन ले लिया है और वो फंस जाते हैं, और रिकवरी एजेंट जब उनके नंबर पे कॉल करते हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर के नंबर पे कॉल करते हैं तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या इस अनसिक्योर्ड लोन में जेल होती है या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एनआईए एक्ट 138 के सेक्शन में आपको जेल होने का प्रोविज़न है या नहीं। देखिए, जेल का जो उद्देश्य होता है वो अंतिम उद्देश्य होता है। अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और वो अनसिक्योर्ड लोन है, उस पर किसी प्रकार से आपने कोई भी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की है, अगर चेक ही दिया है, तो यदि आपके ऊपर एनआईए एक्ट में सेक्शन 138 में कार्रवाई होती है तो भी इसमें आपको जेल नहीं होगी सबसे पहले। क्योंकि जब आपका मामला कोर्ट में लंबित होगा, कोर्ट में जब वो विचाराधीन होगा, कोर्ट में जब वो चलेगा, तो मजिस्ट्रेट आपके पास ऑप्शन देंगे कि आप या तो पैसे दे करके खुद को बचा सकते हैं या फिर आप जेल जा सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है, अल्टीमेटली जो व्यक्ति स्वयं से जेल चूज करता है, कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो ऑप्शन आएगा, अगर आप उसमें स्वयं से जेल जाना चाहते हैं तो ही आपको जेल हो सकती है। क्योंकि जुडिशरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है कि जेल उद्देश्य नहीं होता है। अगर उसमें अपराधी को बेल देने का प्रोविज़न है तो वहाँ पे बेल को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर यहाँ पे आपके पास पैसा है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको जेल नहीं होगी। आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, सेटलमेंट हो जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड का बिल है और अगर बैंक ने आपके ऊपर केस फाइल किया है, कोई भी सिक्योरिटी चेक के रूप में अगर आपने चेक दिया था पहले और आपके ऊपर एनआईए एक्ट में 138 में केस फाइल हुआ है और आपको समन आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोर्ट में जाएँ, अपीयर हो जाएँ और मजिस्ट्रेट से कहें कि सर, हम तो यहाँ पर सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो हमारा यहाँ पे सेटलमेंट करने का परमिशन आप दे दीजिए। तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट सेटलमेंट करने का परमिशन भी दे सकते हैं। देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके अगर एडवोकेट कन्विंस कर ले मजिस्ट्रेट को तो वहाँ पे भी सेटलमेंट हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। जेल ऐसे व्यक्तियों को होती है जो कि हैबिचुअल होते हैं, जिन्होंने बैंक के बहुत से पैसे लिए हैं और फिर वो हमेशा से ऐसे करते आते हैं। यदि आप सही हैं और आपके पास पैसा है कुछ, तो आपको जेल नहीं होगी। तो पर्सनल लोन में, अनसिक्योर्ड लोन में जेल नहीं होती है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। लेकिन जेल नहीं होती है ये भी कहना गलत है।
सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अगर आप हैबिचुअल हैं तो जेल हो सकती है, यानी आपने कई बार जेल जा चुके हैं फिर भी आपने पैसा नहीं दिया तो आपको जेल हो सकती है। दूसरा यह कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है और आप स्वयं से जेल जाने की इच्छा रखते हैं तो फिर आपको जेल हो सकती है। तो आप बिल्कुल न डरें, बैंक आपके ऊपर फर्जी मुकदमे कराता है तो आप ऐसे फर्जी मुकदमे को क्वैश करा सकते हैं हाई कोर्ट से CRPC की धारा 482 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत। तो दोस्तों, यदि आपने किसी बैंक से कोई भी लोन लिया है, लोन सेटलमेंट कराना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है लोन संबंधित, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन हो, चाहे कार लोन हो, KCC लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी प्रकार से कोई भी आपने लोन लिया है और बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही आप हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।